एक्चुअली तो वो स्टोरेजेस ही हैं, बेशक हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और डीएफएस के ज़रिए एक नेम स्पेस से एक्सेस करवाया था। दिस इज़ द क्लास ऑफ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और हम आज सेकंड लास्ट टॉपिक जो है इस कोर्स का वो हम डिस्कस करने लगे हैं। दैट इज़ अबाउट एफएसआरएम। एफएसआरएम स्टैंड्स फॉर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फाइल सर्वर होता क्या है और हम लोग फाइल सर्वर क्यों बनाते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएफएस, यानी कि हम फाइल सर्वर से स्टार्ट हुए और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर पर हमने लास्ट टॉपिक जो है वो ख़त्म किया। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है एफएसआरएम। एफएसआरएम से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे आपका लेट्स सपोज ये कोर्स है और इस कोर्स में अगर आपके पास डेटा नहीं है या डेटा को स्टोर रखने की कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम इस कोर्स को पढ़ सकें या इस कोर्स को पास कर सकें। या आप कह लेंगे दुनिया का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा अगर हमारे पास डेटा स्टोर करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो आपको पता है कि पुराने वक्तों से लेकर अब तक डेटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट वेज इंट्रोड्यूस करवाए गए। पुराने वक्तों में लोग पत्तों के ऊपर लिखा करते थे और उसको सेव कर लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन शॉर्ट आज 2021 है तो अब कंप्यूटिंग का दौर है तो हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए। अब बात करने का मकसद ये है कि डेटा इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। बचपन से लेके आप कह लें कि ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है लेकिन सारी ज़िंदगी आप यही डेटा जो है वही आप सेव करते रहते हैं। आपका काम सारा जो है वो डेटा के साथ एसोसिएटेड है। तो इस डेटा को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम इस डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कैसे करें। डेटा स्टोर करना इज़ नॉट एन इशू इन टुडेज टाइम। आज के दौर में डेटा स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना इट्स अ बिग चैलेंज। तो डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था कि डेटा को स्टोर करवाना है, यूज़र को हमने आसानी देनी है। कैसे? फाइल सर्वर था और उसको यूज़र के लिए मुश्किल ये था कि अगर डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर शेयरिंग्स बनी हुई हैं तो यूज़र के लिए मुश्किल था कि हर शेयरिंग को एक डिफरेंट बेस से एक्सेस करना पड़ता था। उसका सलूशन ये आया कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, शेयरिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और एक कॉमन सर्वर बनाएं जिसको हमने डीएफएस का नाम दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर। जिससे क्या हुआ कि यूज़र को एक ही जगह से सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। उसके बाद अब ये तो थी बात सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की थी। अब नेक्स्ट जो चैलेंज आता है वो ये है कि आपने अगर एक स्पेस यूज़र के लिए एक्सेसिबल बना दी है तो क्या उस स्पेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या उस स्पेस के ऊपर आपने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं कि यूज़र जो है उसके लिए वो स्पेस एफिशिएंट स्पेस बन जाए? स्टोरेज तो बन गई है लेकिन क्या वो स्टोरेज एफिशिएंट हो सकती है? तो यस, एफएसआरएम के ज़रिए आप उस स्टोरेज को एफिशिएंट बना सकते हैं। एफएसआरएम बेसिकली करता क्या है
दो चीज़ें पे फोकस करेंगे हम आज के लेक्चर में। FSRM, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिकली दो चीज़ें परफॉर्म कर सकती है। एक हम कहते हैं कोटा मैनेजमेंट। अब कोटा मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप यूज़र के लिए स्पेस को रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, एक एक वॉल्यूम के ऊपर कोटा लगा देते हैं। हम लोगों ने कोटा का थोड़ा सा जिक्र किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में। जब हम लोग प्रोफाइल्स क्रिएट करते थे, अकाउंट्स बनाते थे, तो उसके साथ यूज़र के साथ कोटा अलोकेट कर देते थे। जैसे कि आपको नेटवर्क के ऊपर जो जी ड्राइव मिलती है, तो आप उसमें कोटा असाइन कर सकते हैं कि फैकल्टी को लेट सपोज 10 GB मिल रही है और स्टूडेंट्स को जो है वो 5 GB मिल रही है। तो उस तरीके से वो जो नेटवर्क के ऊपर जी ड्राइव बनती है, उसके अंदर आप क्या बेसिकली कर रहे हैं, वो कोटा असाइन कर रहे हैं यूज़र के लिए। लेकिन हम आज बात करेंगे फाइल सर्वर के कोटा की, यानी कि वो स्पेस जहाँ पर जनरल फाइल्स आप लोग रखते हैं। फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो मैंने एग्जांपल्स दी थी सॉफ्टवेयर्स की, टूल्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, आपकी FYPs की। तो आप डिफरेंट जो फाइल सर्वर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिनको आप DFS के ज़रिए एक जगह पे लेके आते हैं, उन स्टोरेजेस को हम एफिशिएंटली कैसे बनाते हैं। इन शॉर्ट, एक्चुअली तो वो स्टोरेजेस ही हैं, बेशक हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और DFS के ज़रिए एक नेम स्पेस से एक्सेस करवाया था। बट अगर हम थोड़ा सा रियलिटी में बात करें तो एक्चुअली वो आपकी स्टोरेज है। उस स्टोरेज को आप एफिशिएंटली यूज़ कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एंड देन हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो FSRM is basically File Server Resource Manager, and it is a feature in the file and storage services role in Windows Server that helps administrators classify and manage store data in file servers। यानी कि बेसिकली आप डेटा को मैनेज करने के लिए, या आप इन अदर वर्ड्स अपनी स्टोरेज को एफिशिएंट बनाने के लिए FSRM को यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो FSRM का बेनिफिट मिलता है दैट इज़ फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। अब फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज आपको एक फ़ोल्डर जो है वो असाइंड है और आप HR डिपार्टमेंट में हैं। तो अब HR डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग को रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपका ऑडियो वीडियो फाइल से कोई लेना देना नहीं है। आपका काम किससे है, डॉक्यूमेंट की फाइल्स हों, एक्सेल की फाइल हों, पावर पॉइंट की फाइल्स हों, इन फाइलों से के साथ आप लोगों का लेना देना है। दैट मीन्स HR डिपार्टमेंट इन फाइल्स को डील करता है। तो हम जो HR का फोल्डर है, यानी कि जो शेयरिंग स्पेस हम HR के डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं अपने फाइल सर्वर के अंदर, उसके अंदर हम फाइल स्क्रीनिंग इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि HR डिपार्टमेंट को सिवाय डॉक्यूमेंट की जो फाइल्स हैं, लाइक PDF है, एक्सेल है, वर्ड है, इस तरह की जो फाइल्स हैं वो रखने की इजाज़त हो। वो ऑडियो वीडियो MP3 MP4 ये वाली फाइल्स जो हैं वो उस फाइल सर्वर के ऊपर, यानी कि वो उस स्टोरेज के अंदर उसको सेव ना करवा सकें। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के अंदर दिखाया गया है कि एक्जी और जिप फाइल, ये यूज़र है, एक कंप्यूटर बना हुआ है, ये यूज़र इस सर्वर मशीन के ऊपर एक्जी और जिप फाइल तो नहीं रख सकता, बल्कि उसको इजाज़त है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फाइल की। लाइक ये एक्सेल है और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये वाली फाइल वो रख सकता है, जबकि एक्जी फाइल, जिप फाइल ये नहीं रख सकता। तो फाइल स्क्रीनिंग बेसिकली क्या काम करती है कि आप जो फाइल उस स्टोरेज के ऊपर रखने जा रहे हैं उसको बेसिकली वो मॉनिटरिंग करती है, स्क्रीनिंग करती है, उसको चेक करती है कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जाता है कि ये फ़ाइल यहाँ पे प्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती।
दूसरा जो FSRM का हमें एडवांटेज है वो कोटास का है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोटा के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हर फोल्डर को, हर डिपार्टमेंट को कोटा दे देते हैं। अब जैसे HR डिपार्टमेंट है, तो हमें पता है कि HR डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पूरी स्टेट्स है और उसके अंदर ये आपके पास जो हैं वो शेयर्स बने हुए हैं। ये आपकी स्टोरेजेज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो स्टोरेजेज हैं वो डिफरेंट साइजेस की हैं। जैसे इसका साइज़ देखें कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये रेड वाले का उससे ज़्यादा है, पर्पल का उससे ज़्यादा है, ब्लू का उससे भी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज स्पेस मिली हुई है वो इस ग्रीन डिपार्टमेंट को मिली हुई है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंटल नीड कि किस डिपार्टमेंट को कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस डिपार्टमेंट को कितनी एक्सेस देनी है। लाइक HR का डिपार्टमेंट है तो हमें पता है कि उनका जो काम है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का है, और आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल्स होती हैं वो नॉर्मली KBs में या बहुत स्मॉल MBs में होती हैं, तो उनको इतनी स्पेस नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम बेसिकली FSRM से दो फ़ायदे लेते हैं, एक फाइल स्क्रीनिंग का और एक कोटा मैनेजमेंट का। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ FSRM।